जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती 2024 के बारे में, जो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और जो आप सभी जानना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो तो अभी भरे जाने हैं। 15 या 14 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 15 या 14 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 14 मई तक आपके ये भरे जाने हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसके फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही है। पहली क्या है कि आरपीएफ में कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि आज के टाइम में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, देश की सेवा करनी है, खाकी वर्दी पहननी है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके मोटिवेशन के लिए, लेकिन एक सैलरी भी मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमें खुद की और अपनी फैमिली की जीवन को बदलना होता है, उनका ख्याल रखना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है। तो सबसे पहले कि आरपीएफ में कितनी सैलरी मिलती है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दूसरा है कि आरपीएफ एग्जाम डेट कब आएगी या पेपर कब हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कोर्स बेचने के लिए आपको बोल दिया जाता है कि ये चीज कर लो, या कोई बुक्स बेचने के लिए आपको बोल दिया जाता है कि ये चीज कर लो, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और आरपीएफ की कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी तैयारी आपको करनी होगी जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप सभी को यह बात तो पता है ना कि भाई 120 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है और 120 नंबर का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको इतना पता है तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आरपीएफ के कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करूं तो आपको 90 प्लस टारगेट लेके चलना है। मिनिमम 90 प्लस टारगेट लेके चलना है। और ये कब है? जब आपका पेपर हार्ड आएगा। इसका मतलब अगर पेपर इजी आ जाता है या कैसे भी आ जाता है, तो अगर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते, आप यही सोचते हो कि बस कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपको 120 में से 100 क्वेश्चंस आने ही चाहिए। इस बात को नोट कर लेना। ये अपना टारगेट रखो, ये अपना लक्ष्य बना के रखो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना आपको सेफ स्कोर देखने की आवश्यकता है, ना कट ऑफ को आपको देखने की आवश्यकता है। ये वैसे मैंने आरपीएफ एसआई की कट ऑफ आपको यहां पर लगाई हुई है, आप इस कट ऑफ को देख सकते हो। ये मेल के लिए है और ये फीमेल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको सबसे पहले ध्यान इसी चीज पे देना है कि मेरा टारगेट कम से कम 100 क्वेश्चंस करने का होना चाहिए। अगर पेपर हार्ड आता है तो भी मैं 100 करके आऊंगा, और इजी आ जाता है तो 1-2 क्वेश्चंस और कर दूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे और आप सिलेक्शन ले पाओगे। इस बात को याद रख लेना। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है आज के टाइम में? दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। क्योंकि अगर आपको एग्जाम के लेवल के बारे में नहीं पता, चीजों के बारे में ही नहीं पता, तो फिर 100 स्कोर कैसे कर पाओगे आप 120 में से? वो पॉसिबल है, नहीं है। पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें, पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था, आज से 4-5 साल पहले हुआ था, उस समय एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे साल बदलता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है, नई नई कंपनियां आ जाती हैं, तो आज क्या होगा कि पिछले बार का जो लेवल था ना, उससे आप प्लस मान के चलना कि वही आपका लेवल रहेगा। इस बात को नोट कर लेना। अगर जिन स्टूडेंट को लगता है सिर्फ कि आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं कर लूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, जैसे अभी एसएससी जीडी में बात बन गई थी लोगों की, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि पिछला पेपर देखोगे ना, एक ही पैटर्न पे था। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है ना, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आज के टाइम पे इतना आसान नहीं आएगा। और अगर आप वहां नहीं देखना चाहते तो मैंने यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व भी करवाए हुए हैं। आप इस पे अपने इसी चैनल पे क्लासेज करवाई हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाया हुआ, आप उसको देखो। आपको लगेगा वो तो बहुत इजी है, बहुत कम तैयारी में कर सकता है, उसके लिए तो तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो 4-5
साल पहले का लेवल हुआ करता था। अभी लेवल इंक्रीज होगा, तो जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मार्केट में मिल रही है ना, धड़ाधड़ बेची जा रही है, आपको उनको परचेज करनी नहीं है। आपको एक बेस्ट बुक परचेज कर लेनी है जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, अरिहंत पब्लिकेशन की हो, या कोई भी पब्लिकेशन की हो। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको वैसे ही पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्यों 150-200 रुपए आप खर्च करोगे? 150-200 रुपए में आप कोई दूसरी बुक परचेज करोगे जो आपके काम आएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आपको परचेज नहीं करनी, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ही टेलीग्राम पे, और बाकी टीचर्स भी देते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो बात समझ में आ गया? लेवल इंक्रीज होगा तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छी तैयारी करनी है, इस बात को नोट कर लेना। जब पेपर देके आओगे तब आप पता चलेगा कि हाँ सर ने सही बोला था। प्रीवियस पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर का कोई महत्व नहीं है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट और सैलरी को लेकर। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं किसकी? सैलरी की। सैलरी आरपीएफ एसआई में आपको लगभग 55,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। आरपीएफ एसआई में 55,000 प्लस सैलरी मिलेगी, और ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी आपको वो बताऊंगा, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और वो आपके काम का भी नहीं है। ठीक है, जो काम की चीज है, एक नंबर है कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिलती है, इससे मेरा परिवार है वो अच्छे से चल जाएगा। तो 55,000 प्लस है, वो एसआई में सैलरी मिलती है, और एक रुतबे की जॉब है, इस बात को भी याद रख लेना, बड़ा रुतबा मिलता है। और लड़कियों के लिए तो काफी मोटिवेशन है। ठीक है, जो लड़कियां पूछती है ना सर जी बेस्ट जॉब बताइए, आरपीएफ एसआई की जॉब है, सबसे बेस्ट है आपके लिए, ये समझ लो। ठीक है, तो 55,000 प्लस सैलरी मिलती है। कांस्टेबल की बात करें तो 40,000 प्लस सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। कांस्टेबल में आपको 40,000 सैलरी मिल रही है, और ये बढ़ती रहेगी, प्लस होती रहेगी। हर साल चीजें मिलती रहती हैं, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जितनी मिलती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी होती रहती है। काफी चीजों पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड सिटी का भी डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एचआरए वगैरह काफी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मोटिवेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, कि आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। एग्जाम डेट देखिए, आपके ऑनलाइन फॉर्म है, अभी शुरू हो जाएंगे, अप्रैल में शुरू होंगे, आप सभी को पता है, और मई तक भरे जाएंगे। और इसका पैटर्न है रेलवे का अभी के हिसाब से कि एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके 4-5 मंथ्स के बाद एग्जाम करवा लेती है। लेकिन देखो, मैं एक सच्चाई बताता हूं, एएलपी का एग्जाम है जून से अगस्त, उसकी डेट दी गई है एएलपी का एग्जाम, और आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है जिसकी अक्टूबर से दिसंबर 2024 है, वो इसकी एग्जाम डेट दी गई है। तो दो कंडीशन है, वैसे तो ऑफिशियली आएगा तभी पता चलेगा कि क्लियरली कब पेपर होने वाला है, लेकिन दो कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूं। अगर उनका मन होगा कि एग्जाम पहले करवाना है, थोड़ा जल्दी सुलटाना है, तो यहां पर देखो अगस्त से, क्योंकि अगस्त है बीच में ही समाप्त हो जाता है, और अक्टूबर बीच से ही एग्जाम शुरू होते हैं, तो इसके बीच में आपका सितंबर का महीना आता है। एक तो सितंबर बचा हुआ है पूरा महीना, 5-10 दिन अगस्त के हो गए, 5-10 दिन अक्टूबर के हो गए, तो 1.5 महीने में आराम से आपके एग्जाम करवाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब एक पहली कंडीशन एग्जाम डेट क्या है, आपकी सितंबर हो सकती है। ठीक है, और मुझे जितना लगता है 80 से 90% यही होनी चाहिए, 80 से 90% यही होनी चाहिए आपकी। लेकिन अगर ये नहीं होती है, देखिए मैं तो भाई कोई भगवान तो हूं नहीं कि आपको सही बता दूं, एकदम फिक्स ही बता दूं, वो तो आरआरबी आपको बता पाएगा, उनको अभी तक खुद नहीं पता, वरना वो अभी तक वो भी बता देते। ठीक है, तो बात है दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन सिंपल यही है कि भाई टेक्नीशियन के बाद एग्जाम, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके बाद ही एग्जाम होगा, तो दिसंबर जनवरी में जाके आपका एग्जाम होगा, फिर वो 2025 तक चला जाएगा। ठीक है, और दिसंबर जनवरी में है एसएससी का जीडी का एग्जाम है। ठीक है, वो भी काफी बड़ा एग्जाम होता है, तो एक साथ दोनों एग्जाम करवाए नहीं जा सकते। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना यही है कि सितंबर में ही आपका एग्जाम होना चाहिए। आपको पता है ना, एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का एग्जाम भी इसी समय है, दिसंबर और जनवरी में। ठीक है,
दिसंबर और जनवरी में ही है, तो उस समय दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि दोनों ही वही स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो एक साथ दोनों एग्जाम्स नहीं करवाए जा सकते वैसे भी। ठीक है, तो ये है या सितंबर में होना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा चांस है वो सितंबर में ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर होगी। तो अगर ये आपको ये चीजें क्लियर हो गई है और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का जवाब जरूर दे दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर आपके लिए आरपीएफ के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास आ रही हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना चाहते हो, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये कहां मिलेगी, अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपका मैथ का टारगेट 35 में से 35 क्वेश्चंस का हमने रखा है और उसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।